डेसिमल नंबर। डेसिमल का मतलब वो कंप्लीट नहीं है, वो आता ही जाएगा। ये दो टॉपिक सॉल्व कर लो, आपका बैंक एग्जाम का पॉइंट निकल जाता है, ऐसा माना जाता है। खाली दो टॉपिक के ऊपर मैथ्स मैथमेटिक्स या क्वांटिटी एप्टीट्यूड सब्जेक्ट डिपेंड करेगा। वन इज अ सिंप्लीफिकेशन, अनदर इज अ डेटा इंप्रेशन। 100% सेक्शनल कट ऑफ निकलेगा। बाकी कुछ नहीं आया तो चलेगा, इसको स्किप नहीं कर सकता, ये आएगा ही आएगा, ऐसी क्या है। आप हर एग्जाम्पल में इसके दर्शन होंगे। हाँ, आप कोई एग्जाम्पल सिंप्लीफिकेशन का उठाओ, ये नजर नहीं आया तो देखिए आपको। बात क्या है, 2 साल लगने के बाद में जॉब करते हुए भी वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे। एक क्या होता है ना कि मुझे जॉब लग गया, मैं तो अभी रिलैक्स होऊंगा, लेकिन वो पूरा ये पोस्ट मिलने के बाद में सीजीएल के पीछे लग रहे थे। सीजीएल ही चल रहा था दिमाग में, लेकिन जॉब के चलते हुआ नहीं। आज सीनियर मैनेजर बैंक में काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरा हैंडल कर रहे अच्छी तरह से, लेकिन सपना तो सीजीएल का था। रीजन क्या समझो। अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज जब आता है तो हमें खाली ये देखना है कि इसमें कैलकुलेशन कैसे करता है, जल्दी जल्दी परसेंटेज का मतलब क्या होता है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या होगा कि हम लोग जब भी परसेंटेज आएंगे तो उसका आंसर डायरेक्टली मतलब देखते ही कैसे बता सकते हैं। तो इसमें स्पीड बढ़ाने का मेन पर्पज है। अब देखो, परसेंटेज लिखा कैसे जाता है या परसेंटेज को प्रेजेंट कैसे करता है। हम लोग कहते हैं जहां पर भी ये वाला साइन दिखा तो हम लोग इससे परसेंटेज रीड करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज अपने आप में क्या है, अगर आपको किसी ने बताया, जैसे किसी का रिजल्ट आउट होता है तो रिजल्ट बताते समय कोई पर्सन आपको कहेगा कि मेरा 80% मार्क्स है। कल हमारे इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट का रिजल्ट आउट हुआ था, ठीक है, कुछ बच्चों का रिजल्ट आउट हुआ है, और ये मॉर्निंग के ही बैच का स्टूडेंट था। वो कुछ दिनों पहले मे भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट उसको जानते भी होंगे। उनका प्रिंस करके बच्चा है, ठीक है, प्रिंस विश्वकर्मा। उसका रिजल्ट अगर आप कल देखोगे तो रिजल्ट कितना है, 97.08%। तो वो जो परसेंटेज बताया जा रहा है वो किस में से बताया जा रहा है, 100 में से। कभी भी तो यही होगा कि परसेंटेज दिखाते समय हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, 100 से ही कंपेयर करते हैं। तो परसेंटेज ये कंपेरिजन 100 से है। नंबर है जैसे हम लोगों ने तय किया, अगर मेरे पास x% लिखा है तो हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे x डिवाइडेड बाय कितना, 100। इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, ठीक, ये बन गया हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर मुझे फ्रैक्शन नंबर में दिया है, जैसे 400 नंबर है और डिवाइडेड बाय 500, इस प्रकार से बताया गया, और इसे अगर परसेंटेज में फाइंड करना है तो फ्रैक्शन नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ये वाला कंसेप्ट है, यानी इस नंबर को हम लोग लेके आ गए, 400 लिखा डिवाइडेड बाय 500 और इनटू 100 कर दिया, और यहां पर परसेंटेज लगा दी, ठीक है, ऐसे। तो जब हम लोग इसे कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद में 5 से डिवाइड करते समय ये 20 आया, और 20 × 4 कितना, 80। तो ये बन गया हमारा 80%। इस प्रकार से आ रहा है परसेंटेज, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि एक डायरेक्टली सिंबल दिखा तो उस समय मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, और कहां पर अगर फ्रैक्शन दिखा तो उसको कैसे लिखता है। तो फिर देखिए चार्ट कैसे बनेगा, फॉर्मूलीज या चार्ट ऐसे बन जाएगा कि सर हमारे पास कोई भी x% है तो फॉर्मूले में मैं उसको x डिवाइडेड बाय 100 कह सकता हूं, ठीक है। यानी परसेंटेज टू किस में कन्वर्जन हो गया, वो फ्रैक्शन नंबर में हो गया। ये परसेंटेज है बट ये नंबर क्या है ना, फ्रैक्शन नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मेरे पास में फ्रैक्शन नंबर है जैसे a/b, ये फ्रैक्शन नंबर है, और ये फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में लिखना है तो क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय b इंटू क्या कर देंगे, 100। तो इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये दो कंसेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल कैसे आएंगे, तो एग्जाम में बहुत सारे चार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ नंबर को डायरेक्टली आना चाहिए ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है, ये नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक ऐसा सपोज मान लो कि मैंने आपको ये नॉर्मली ऐसे पूछा कि व्हाट इज द 20%, ये नंबर मान लेते हैं, 20% ऑफ 240 कितना होगा, व्हाट इज द 20% ऑफ 240 कितना होना चाहिए। हाँ, 48। देखो कैसे, एक तरीका क्या है, बेसिक हमारा मैथ्स का मेथड कैसे होती है कि सर ये नंबर है, इसको 20% निकालना है तो 20 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 100। परसेंटेज है तो ऑफ का मतलब मैथ्स में क्या हो गया, इनटू, इनटू कर दिया 240, ऐसे लिखा। और जब ये सॉल्व कर रहे होंगे तो ये एक जीरो, इसका 1 0, यहां से जीरो गायब, और 2 × 24 कितना, 48। तो एक हो गया, यहां पर इस प्रकार से प्रेजेंट कर दो, 48 नंबर आ, ठीक है। सेकंड मेथड क्या हो सकती है, सेकंड मेथड ऐसे होगी कि ये जो नंबर है, जैसे सेम 20% ऑफ 240, इस नंबर की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये जो गिवन नंबर है मेरा, ये गिवन नंबर मेरा पूरा है,
और पूरा का मतलब नंबर मैथ्स में क्या है ना, पूरा का मतलब कितना, 100%। ये पूरा नंबर है यानी ये 100% है। तो हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे कि 100% की वैल्यू कितनी है, 240 की। 100% की वैल्यू 240 की। हमें 100 चाहिए क्या, नहीं, हमें कितना चाहिए, 20 चाहिए। अब मुझे 20 चाहिए तो इसको 20 बनाना है, मुझे इसे 20 बनाना है। अब 20 बनाने के लिए एक तरीका क्या होगा, जो भी मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन इधर करूंगा, लेफ्ट साइड पे करूंगा, सेम साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट पे भी करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने एक जीरो इसका कम कर दिया तो इधर एक जीरो कम हो जाएगा। ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 24। हमें 20 चाहिए तो 20 करने के लिए इसको इंटू क्या करना पड़ेगा, 2। तो जब ये इंटू 2 करेंगे तो यहां पर भी इंटू क्या कर दो, 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 48। तो ये क्या हो रहा है ना, आपने डायरेक्टली दिमाग में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग लिखते हैं, इसमें डायरेक्टली कैलकुलेशन चलता है कि नहीं, ये इस प्रकार से चलना है। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए, नंबर देखते हैं। एक, आप विदाउट लिखे अगर उसकी वैल्यू निकाल सकते हो तो वो बहुत जल्दी बनेगा, और नहीं तो आपको इस प्रकार से तो जाना ही है यार, इस प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, देखिए, सपोज मान लो ये सवाल दे दिया मैंने, 30% ऑफ 120 का कितना आता है, व्हाट इज द 30% ऑफ 120, कितना आएगा, 36 आएगा। क्यों 36 आएगा, देखो पेन भी नहीं उठाया तो भी आंसर बनेगा। ये नंबर पूरा होगा यानी कितना होगा, 100%। 100% की वैल्यू 120 होगी, तो 10% की वैल्यू 12 होगी। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 होगा। अब 10% की वैल्यू 12 है, हमें कितना चाहिए, 30। तो इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो इंटू 3 करेंगे 36, नहीं तो कम से कम ये 30 डिवाइडेड बाय क्या, 100, ऑफ का मतलब 120, इस प्रकार से चले जाओ। अब यहां पर वही जीरो जीरो कैंसिल करो, 3 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 36। लेकिन अगर ऐसा दिया तो 33.33% ऑफ 120 का कितना होगा, 33.33% ऑफ 120 का कितना होगा। तो आंसर इज द 40। बट ये जो नंबर है, जो आपके सामने नंबर नजर आ रहे हैं, इस नंबर को क्या कहा जाता है, दिस आर द फ्रैक्शन नंबर, पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल नंबर। डेसिमल का मतलब वो कंप्लीट नहीं है, वो आता ही जाएगा। तो इस टाइप के नंबर को फ्रैक्शन में लिखने आना चाहिए, और वो फ्रैक्शन नंबर का चार्ट अभी हम लोग कंडक्ट करने वाला है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय 1/33.33%, ये होता है 1/3। तो 1/3 इंटू 120 कर दीजिएगा। अगर 1/3 इंटू 120 करेंगे तो 3 1 3 कितना है यार, 40 तो 40 इज द आंसर। ठीक है, चलो, तो इसके लिए फ्रैक्शन नंबर लगेगा, ये ध्यान में रखें। ठीक है, तो फ्रैक्शन नंबर क्या होता है ये पहले समझते हैं। फ्रैक्शन नंबर ऐसे होता है, जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि यार ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी ये नंबर है। ए डिवाइड बाय बी में न्यूमरेटर कौन सा, ए, डिनोमिनेटर कौन सा, बी, ये हो गए ए डिवाइडेड बाय बी। अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये नंबर ऐसे बनेगा, ए डिवाइडेड बाय बी इंटू 100 कर दो। तो ये इस साइड का जो नंबर आएगा वो क्या बनेगा, आपका परसेंटेज। सही है, तो ये परसेंटेज बन रहा है। तो हम लोग इसी चार्ट से, इसी जगह से अलग अलग नंबर का चार्ट बना सकते हैं, जो एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगा। देखो मैं अभी जो चार्ट बना के दूंगा, 100% एग्जाम में काम करने वाला है। ठीक, और इसके सिवाय ये सिंप्लीफिकेशन सिंपल होगा भी नहीं। चार्ट कैसे ना, आपको एकदम में याद नहीं करना है, बट टेबल जैसे बचपन में याद करते थे कि नहीं, उस प्रकार से चलना है। जैसे मान लो अगर कहीं पर भी एक नंबर है 1, तो 1 का डिनोमिनेटर भी 1 होगा, न्यूमरेटर 1 और नीचे भी नंबर 1 होगा। तो मैंने 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। तो 1 का मतलब 100%, 1 का मतलब 100%। अगर 1 का मतलब 100%, तो 2 का मतलब 200%। तो कोई भी नंबर का 200% चाहिए, कोई भी नंबर का 200% चाहिए, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज द 200% ऑफ द 40 नंबर, 200% ऑफ द 40 नंबर, आंसर कितना आएगा, 80 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज द 200% ऑफ द 25 नंबर, 50 आएगा। डबल कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज द 200% ऑफ द 70 नंबर, 140 नंबर, 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अगर 2 का मतलब 200, तो 3 का मतलब 300। कोई भी नंबर का 300% चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। व्हाट इज द 300% ऑफ द 17 नंबर, 17। 300% ऑफ द 17 नंबर, 17। व्हाट इज द 300% ऑफ 300, 300 पता है, 200 पता है,
हाँ, तो 300% ऑफ द 17 नंबर, 17 नंबर, 51 क्यों 51? बिकॉज आप क्या करोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला। तो यार ये नंबर है, तो इसी ओरिएंटेड फिर सभी नंबर लिख सकते हैं। तो आप बताओ, अगर ये नंबर आ रहा है तो व्हाट इज मीन बाय 1/2? 1/2 का मतलब क्या होगा? हाँ, 1 का मतलब 100, तो 1/2 का मतलब 50%, यानी कोई भी नंबर का 50% चाहिए तो किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। व्हाट इज द 50% ऑफ द 120? 60। व्हाट इज द 50% ऑफ द 70? 35। व्हाट इज द 50% ऑफ द 80? 40। ठीक है, 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? देन नेक्स्ट, अगर मैंने लिखा 1/2 तो था, तो 1/3 का मतलब क्या आएगा? तो आप देखिए, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, नंबर कितना आता है? 33.33%, ये नंबर आएगा। और एग्जामिनर इसी नंबर को कैसे देगा? तो ये ऐसे दे देगा, 33 तो देगा और 1/3% भी दे देगा, इस प्रकार से। तो कोई भी नंबर का 33.33% निकालना है तो 3 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज द 33.33% ऑफ द 150? 150, 50, 50 आ जाएगा। व्हाट इज द 33.33% ऑफ द 21? 7। 3 से डिवाइड करना है, तो उसको जिससे चार्ट पता है उसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा, क्योंकि उसे पता है कि यार ऐसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आएगा फिर यहां पर 2/3। अगर बताओ, 1/3 का मतलब 33.33 होता है, तो 2/3 66.66%। तो कोई भी नंबर का 66.66% चाहिए तो कैसे करेंगे? 3 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। एग्जामिनर इसी चार्ट को ऐसे भी देगा, 66 तो देगा, लेकिन 2 बाय क्या कर देगा? 3 भी दे देगा, इस प्रकार से भी दे देगा। ठीक है, तो आप बताइए यार, 150 नंबर का 66.66% कितना होता है? हाँ, 150 नंबर का 66.66% कितना होगा? सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, कितना आया? 50। फिर 2 से क्या करो? मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 50 कितना? 100। तो ये चार्ट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है 1/4। अब 1/4 का मतलब हुआ, 100 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 25%। तो कोई भी नंबर का 25% चाहिए, 4 से डिवाइड कर दो। व्हाट इज द 25% ऑफ द 800? 200, करेक्ट। ठीक है, 200 आएगा। व्हाट इज द 25% ऑफ द 160? 40। 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है 3/4। व्हाट इज मीन बाय 3/4? बताइएगा। अगर ये 1/4 की वैल्यू 25 है, तो 3/4 की वैल्यू 75 आएगी, ये बन जाएगा 75%। ठीक है, तो ये वाला चार्ट है। फिर 1/5 देखो कितना चाहिए, जितना ज्यादा याद करोगे ना, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। और जिसको मतलब एक तरीका क्या है ना, कि सर मुझे याद नहीं करना, ये याद ही नहीं करना है, तो वो जो पहली वाली मेथड है ना, ऑफ लगाओ इधर सॉल्व करो, वैसे जाना पड़ेगा, लेंदी कैलकुलेशन होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। स्कूल लाइफ में हम सभी को टेबल पढ़ाए गए हैं। मराठी मीडियमला तर खूप खतरनाक शिकवतात. म्हणजे माझं लहानपणाचं शिक्षण मराठीत झालंय. तर त्यांना काय एकदम टेबल म्हणजे पाढा एकदम सॉन्ग सारखं वाटतात, पोएम टाईपचं. ठीक आहे, 15 × 15, 15×2 = 30, आणि एकदम असे पूर्ण क्लास जोश जोश मध्ये बोलत होतो आपण, नाही का? पण त्या टेबल कधी पण तुम्हाला एक्झाम मध्ये लिहिण्यासाठी आला का? असं कोणती टेस्ट होती का कि एखादी एग्जाम में आपको नहीं कि टेबल ही लिखने के लिए आ गया? कभी नहीं आया। फिर टेबल क्यों पढ़ा है टीचर ने? कैलकुलेशन के लिए। अगर टेबल आपने नहीं पढ़ा होता उस समय, तो आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। मैं आपको एक क्लास में ये बात कह सकता हूं कि जिस बच्चे को 17 का टेबल आता होगा, उसका 17 का डिवीजन फास्ट होगा। और जिस बच्चे को 17 का टेबल नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल के लिए, वो बेचारा कुछ ना कुछ यूनिटी प्लेस लगाते रहेगा। है कि नहीं? तो टेबल आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैलकुलेशन उसका क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, इनडायरेक्टली। तो सेम हम लोग कह सकते हैं, अगर ये चार्ट अगर आपको याद है, तो आपका परसेंटेज में कन्वर्जन बहुत फास्ट होगा। लेकिन अगर चार्ट नहीं याद है, तो आपको टाइम तो जरूर लगने वाला। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग एग्जाम पूरी तरह से इस चार्ट के ऊपर निर्भर करेगी। इसका रीजन है, आप ये सिंप्लीफिकेशन में तो लगेगा, डीआई में बहुत ज्यादा लगेगा। डीआई नाम का जो टॉपिक है ना, वो उतना ही वेटेज है जितना सिंप्लीफिकेशन को है। ये दो टॉपिक सॉल्व कर लो, आपका बैंक एग्जाम का पॉइंट निकल जाता है, ऐसा माना जाता है। खाली दो टॉपिक के ऊपर मैथ्स, मैथमेटिक्स या क्वांटिटी एप्टीट्यूड सब्जेक्ट डिपेंड करेगा। वन इज अ सिंप्लीफिकेशन, अनदर इज अ डेटा मैनिपुलेशन। 100% सेक्शनल कट ऑफ निकलेगा। ठीक है, टॉप करोगे नहीं करोगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन पास तो होंगे, इतनी गारंटी कह सकते हैं। ठीक है, बट एक टॉपिक पढ़ने के लिए कितने लेक्चर हो गए? आज हमारा 11th लेक्चर चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इंट्रोडक्शन वाला गायब कर दूं, 11th वाला सेशन आज का चल रहा होगा। ठीक है,
और वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लगभग कितने टॉपिक कितने सेशन, 20 सेशन कंसिडर करके चलो सिंप्लीफिकेशन के लिए 20 सेशन लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है 1/5 का। बताइए यार 1/5 का कितना आएगा? अगर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20%। तो कोई भी नंबर का 20% चाहिए, 5 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। 5 से डिवाइड करो। व्हाट इज द 20% ऑफ द 120? 24। आप देखो दो प्रकार से निकाल सकता हूं मैं। 120 नंबर है कि नहीं, उसका 10% कितना, 12। तो 20% करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 24 ऐसे। तो 1/5 का मतलब 20। तो बताओ 2/5 का मतलब 40। 2/5 का मतलब 40। तो बताइएगा 3/5 का मतलब 60, ये बनेगा 60%। ओके, 4/5 का मतलब 80%, ये बन गया 4/5 यानी 80%, ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसी के साथ में बाकी नंबर है फिर 1/6। व्हाट इज मीन बाय 1/6? अगर 100 को 6 से डिवाइड करता है, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे नंबर आएगा 16.66%। कोई भी नंबर का 16.66% चाहिए, सीधा उस नंबर को 6 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए। व्हाट इज द 16.66% ऑफ द 60 नंबर, 60? 10 इज द आंसर, बिकॉज उसको पता है। बट एग्जामिनर क्या करेगा, इसी नंबर को लिखते समय ऐसा दे देगा, 16 तो दिया है लेकिन 2/3 दे देगा, ये परसेंटेज में। क्यों दिया है, ये नंबर रिपीट हो रहा है ना, ये आपने पहले देखा होगा ये नंबर को ऐसे, तो इस प्रकार से लिखा सकता है। उसके बाद में 1/7, व्हाट इज मीन बाय 1/7? 14.28%, ऐसा लिखा जाता है। यानी कोई भी नंबर का 14.28% चाहिए तो 7 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये नंबर थोड़ा इसका डबल नहीं लग रहा है यार? डबल लग रहा है कि नहीं, 14 का डबल 28। तो एग्जामिनर इसी नंबर को क्या लिखेगा, 14 तो लिखेगा, 2/7 भी लिख दे ऐसे। तो कभी कभार ये नंबर दिया लेकिन सर कभी वो ऐसे दे दिया तो भी उसका मीनिंग वही होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर इज अ 1/8। व्हाट इज मीन बाय 1/8? 100 को डिवाइड करेंगे तो 12.50। कोई भी नंबर का 12.50 चाहिए, 8 से क्या करो, डिवाइड कर दीजिएगा। 50 पहले नंबर आया कि नहीं? 50 को फ्रैक्शन में क्या लिखा था, 1/2। तो इसी नंबर को ऐसे लिखा जाएगा 12.5%। ठीक है, व्हाट इज द 12.5% या 12.5% ऑफ द 160? 160 नंबर का 12.5% कितना होता है, 20। क्योंकि 8 से क्या किया हम लोगों ने, डिवाइड किया, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 0 है। ठीक है, ऐसे तो इस प्रकार से आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है 1/9। 1/9 का मतलब 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.11%। 11.11%। एग्जामिनर इसी को क्या करेगा, 11 तो दे देगा लेकिन यहां पर 1/9% भी देगा। तो कोई भी नंबर का 11.11% चाहिए, 9 से नंबर को क्या करना है, डिवाइड। बताओ यार 99 का 11.11% कितना, 11, क्योंकि 9 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट नंबर इस वाले चार्ट का अभी का 10। 1/10 का मतलब क्या होगा, 10%। सबसे, हाँ, 1/10 का मतलब 10%। ये सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल ट्रिक्स ऐसे मिक्स पढ़ाता हूँ, फिर डायरेक्टली उसके पीवाई को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। चार्ट एग्जाम्पल ऐसे चलता है, बाकी कुछ नहीं आया तो चलेगा, इसको स्किप नहीं कर सकता, ये आएगा ही आएगा, ऐसी क्या है। आप हर एग्जाम्पल में इसके दर्शन होंगे। हाँ आप कोई एग्जाम्पल सिंप्लीफिकेशन का उठाओ, ये नजर नहीं आया तो देखिए आपको क्लियर। हाँ, और इस बार की जो बैंकिंग एग्जाम है उसका कैलेंडर आपको पता होगा। कल लेक्चर अपलोड हुआ था, कल देखा आप लोगों ने लेक्चर? यूट्यूब पे अपलोड हुआ है कि कौन कौन से एग्जाम होगी, कब होगी, देखा है कि नहीं? एक बार जरूर चेक कर लेना। बैंकिंग एग्जाम की हमारी शुरुआत होगी अगस्त मंथ से। अगस्त का पहिला आठवडा, फर्स्ट आठवडा, आणि एंड होणार आहे कधी, डिसेंबरच्या एंडिंगला। म्हणजे मंथ कोणता असणार, अगस्ट आहे, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर, हे 4 महिन्याचे एक्झाम असतात हा बँकिंगच्या। त्यानंतर बँकिंगचे एक्झाम टोटली बंद असणार, मग खाली प्रिपरेशन। ठीक आहे, असा मग डबल कधी, ऑगस्ट मध्ये। ऑगस्ट टू डिसेंबर पर्यंत एक्झाम आहे, त्यानंतर एक्झाम भेटणार नाही। ठीक आहे, एक्झाम कोणत्याच नसतात। मग सर त्यानंतर काय, त्यानंतर इन्शुरन्सचे एक्झाम, ठीक आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे एक्झाम, ह्या एक एक्झाम चालू राहणार। पण जर बँकिंगच करिअर करायचं आहे, मला बँकातच जॉब पाहिजे सर, त्याला 4च महिने। या 4 महिन्यात जर तुमची एक्झाम क्लिअर झाली तर तुमच्याकडे जॉब आहे, नाही तर जॉब नाही।
आपण बाकीचे एक्झाम कंटिन्यू राहणार आहे, म्हणजे एसएससी चालू, रेल्वेचे चालू आहे, पोस्ट ऑफिस निघताय, बाकीचा. आज पण एक एग्जामचा नोटिफिकेशन आउट झाला असेल अभी, आज आपने देखा होगा ग्रुप पे एक नोटिफिकेशन आया है. हाँ हाँ, तो कुछ ना कुछ तो चलते ही रहेगा. लेकिन एक होता है ना, ऐसा देखिए, वैसे अगर सेम सिलेबस के ऊपर बात करूँ ना, लगभग 30 to 40 एग्जाम निकलती है हर साल, इतनी एग्जाम है. बस उसको सही बंदा चाहिए तैयारी करने वाला, कि रेगुलरली वो लगा ही पड़ा है उसके पीछे. तो एक साल बहुत होता है, एक साल बहुत ज्यादा टाइम है निकालने के लिए. ठीक है, माइंडसेट पहले बना लो कि एक साल के भीतर ही निकालना है, तो 100% निकलती है एग्जाम. ठीक है, चले तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर कंसेप्ट, फिर एग्जाम्पल, ऐसे चलता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं. एग्जाम्पल है 38% ऑफ 750 नंबर. इसका आंसर क्या आएगा? 38% ऑफ दिस नंबर. ऑप्शन रख देता हूं. फर्स्ट ऑप्शन से 285, सेकंड ऑप्शन है 275, नेक्स्ट ऑप्शन 295, उसके बाद में 265. ठीक है, और किसी का आंसर आ रहा है? देखिए, कुछ भी नहीं आया तो एक चीज आप सभी को आनी चाहिए कि सर मुझे कुछ नहीं भी समझ में आया तो एटलीस्ट ये प्रेजेंटेशन आना चाहिए. रुकेगा, स्टार्ट करता है. 38% का मतलब क्या हुआ? 38 डिवाइडेड बाय कितना? ये तो लिखना चाहिए. ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू. यहां पर नंबर कितना आया? 750. चलो यहां तक क्लियर हो रहा है, ये आना आ गया. अब इसके बाद में हम लोगों ने यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो गायब कर दिया. ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? 15. और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 जार, यहां तक आ गए. फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना होगा? 19. तो फाइनली क्या रहा है? 15 को 19 से क्या करना है? मल्टीप्लाई. तो आप बताओ यार, 15 9 जार कितना? 135. 15 9 जार कितना? 135. 135 से कितना दिया? 5. कैरी कितना हुआ? 13. 15 1 जार 15, एंड 15 और 13 28. तो नंबर आ गया 285. 285. हाँ, आणखीन एक लक्ष द्या, जेव्हा तुम्ही आप लोग जब कैलकुलेशन करते हो ना, अब मेरा काम है मुझे हिंदी इंग्लिश में बात करना है, वहां पर वैसे टेबल बनाना है, लेकिन मेरे दिमाग में 15 9 जार नहीं आता. मनात काय चालते? 15 9 जार किती असते? मग 135. वो माइंड को चेंज मत करो, लैंग्वेज में मत फंसना है. हाँ, आपको बचपन में जिस लैंग्वेज में पढ़ाया गया है वही लैंग्वेज में कन्वर्जन करना है. अगर बचपन का स्कूलिंग आपका मराठी में है, बेस्ट है, इंग्लिश में अच्छा है, हिंदी में सब कुछ अच्छा है, बट उसको कन्वर्ट करने मत लगो की सर ने तो 15 9 जार 135, आमच्या ह्याच्यात 15 9 जार 135 असते. अरे असू दे, सेमच आहे की नाही. ठीक है, तर त्याला कन्वर्ट नका करो. ठीक है, एज इट इज रखिए जैसे बचपन में, क्योंकि स्पीड बढ़ाने का काम है. ठीक है, कन्वर्जन. हमारे एग्जाम में कोई भी लिखने का पेपर है क्या? हमारा लिखना है यार कोई? नहीं, खाली टिक करके भागने में का पेपर है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके. तो ये एक ये मेथड हो गई. तो इसमें हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया. सेकंड मेथड क्या थी? सेकंड मेथड ऐसी थी कि सर मैं इसको लिखूं ही नहीं और बस ऐसे देखते देखते आंसर बता दूं. ये 38% चाहिए मुझे. अब 38% तो पता नहीं है, लेकिन क्या मैं 40 निकाल सकता हूं? 38% का मतलब 40% में से कितना परसेंट माइनस करना? 2%. 38 का मतलब 40 में से 2% माइनस करना. इसका 10% बता सकता हूं? 75. 10 का मतलब 10 से डिवाइड किया, 75. अगर 10% का मतलब 75, मुझे तो 40 चाहिए. 40 का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2. क्या करते हैं? 2 इंटू 2. 75 इंटू 2, डबल करो 75 का. 150. 150 का डबल 300. 150 का डबल 300. तो 40% की वैल्यू 300 होगी. ठीक है, और -2% करना है. अब -2% करने के लिए 1% निकालना आना चाहिए. कोई भी नंबर का 1% कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय 100. तो बताओ, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 7.5. तो 1% की वैल्यू 7.5, तो उसका डबल करेंगे तो 2%. कितना? 15. नहीं नहीं, 7.5 का डबल कितना? 15. तो इसमें माइनस करेंगे 15, तो नंबर कितना आ गया? 285. तो जो स्टूडेंट को लगा कि मैं ना पेन उठाऊंगा, खाली नंबर देख के बता दूं, माइंड में कैलकुलेशन चल रहा है, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं. एक मेथड. दूसरी और मेथड, और एक मेथड है नेक्स्ट. हाँ, देखिए ये मेथड कैसे निकालती है. मान लो यही नंबर है, 38% ऑफ नंबर गिवन है 750. तो आप में से जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया तो उनको तो पता ही होगा स्टार्टिंग से, और जिन लोगों ने लेक्चर नहीं अटेंड किया लेकिन रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट किया तो उनको भी पता होगा पहले दिन का कंसेप्ट. पहले दिन में मैंने कैसे बढ़ाया था यार, ये नंबर कोई भी है, हमें जल्दी जल्दी बनाना है. हम लोग लगाएंगे डिजिट एडिशन. मतलब डिजिट एडिशन में जो भी नंबर है उसको सिंगल डिजिट लिखना होता है. ठीक है, तो सिंगल डिजिट कैसे लिखेंगे? 3+8. 3+8 कितना? 11. बट 11 तो 2 डिजिट आ गया ना, तो 11 का मतलब 1 + 1 2. तो ये डिजिट में हो गया 2. ये बना मेरा 2.
इनटू, ऑफ का मतलब होता है इनटू। हाँ, यहां पर नंबर देखो, 7+5 कितना, 12, 7+5 12, 12 2 डिजिट हुआ ना, तो 12 का मतलब 1+2 3, तो ये बन गया 3। तो 2 ने 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6। तो वो कह रहा है जो आपका आंसर आएगा उसके डिजिट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। चेक करके देखते हैं। अब चेक करके देखोगे तो देखिए अब यहां पर क्या मिलेगा, बताओ 2+8 कितना, 10, 10+5 कितना, 15, 15 यानी कितना, 1+5 यानी 6। तो ये आंसर है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है जब आपका दिमाग काम ना करे, कैलकुलेशन का मन ही नहीं करे, बेस्ट मेथड है। इसमें यूनिट प्लेस भी लगाया था, तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऊपर वाला और एक बार रिपीट करना है। देखो मैंने ये आपको अलग अलग थे, मैंने ये देखा कि मुझे 38% पता नहीं, बट 38 होता क्या है, 40 में से 2 कम करना, उसको 38 भी कह सकता हूं, क्योंकि 40 मेरा राउंड अप है और 2 नंबर मैं निकाल सकता हूं। कोई भी नंबर का 40% निकालते समय मैं पहले 10% निकालूंगा। 750 का 10% कितना, 75। अब 75 10% है, मुझे उसको 40 बनाना है, तो 10 को 40 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई जल्दी दिमाग काम नहीं करता, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई नहीं, डबल डबल करना। तो 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, तो 300 था उसका 40%। ठीक है, 300। अब 750 का 1% होता है 7.5, 1% की वैल्यू 7.5, तो 2% की वैल्यू 15, तो 300 में से 15 माइनस कर दो, ऐसे आंसर आता। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। देखो यार, पीवाई को जब चलाएंगे, अभी चलाऊंगा मैं साइड 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 में, कंबाइन नहीं चलाऊंगा, प्री मेंस पूरा। हाँ, सिंप्लीफिकेशन का पूरा A to Z कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उस केस में ऐसा लगना चाहिए नहीं चाहिए कि ये नहीं पता था, ऐसे नहीं आए थे। हाँ, कुछ जो मेथड लगे, जिस प्रकार से बेस्ट लगे वैसे जाना है। ठीक है, अभी तक का खाली इतना ही करता है, कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, दिमाग में कोई बाकी स्टेटमेंट का वाला सवाल आ रहा है, कुछ थिंकिंग कुछ भी नहीं है, सीधा कैलकुलेशन पे जाना है। ठीक है, इंक्वायरी करनी है कि हमें, जैसे दो एक्शन होता है, वन इज द पुलिस एक्शन, अनदर इज द मिलिट्री एक्शन। क्या डिफरेंस है पुलिस एंड मिलिट्री एक्शन में, पुलिस एक्शन एंड मिलिट्री एक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, पुलिस इंक्वायरी करता है, पुलिस जाते ही सामने वाले को मारना स्टार्ट नहीं करता, करता है कभी नहीं। पुलिस वाले क्या करता है, कंप्लेंट आई है, जाएंगे, कंप्लेंट आई है जाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, फिर देखते हैं, और अगर वो सामने वाला नहीं सुन रहा है तो मारेंगे। मिलिट्री वाले को क्या बताया जाता है, जाओ और मार के आ जाओ, पाकिस्तान में जाओ और बम डाल के आ जाओ। फिर वो ये थोड़ी कहेंगे सर मैं सच में आदमी है नहीं है देखू नहीं है, कहेंगे क्या, नहीं, उनको एक ही ऑर्डर होता है। तो हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें आपको सोचना नहीं है, सोचने वाला सवाल है क्या, नहीं, जाके सॉल्व करके आना है, ये वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला है। ठीक है, चलो एक बेस्ट एग्जांपल अब लेते हैं, आपको जो भी चार्ट बताया उसी की ओरिएंटेड चल रहा हूं अभी तक। 62.5% ऑफ 840 प्लस 75% ऑफ 444। ठीक है, आंसर ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 696, देन इज अ 736, फिर ऑप्शन है 858, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 794। टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, और किसी का, वेदिका 858, रानी 858, 858। देखिए अब आप क्या सोच रहे होंगे कि हाँ हम लोग सॉल्व तो करेंगे, ये नंबर पॉइंट में है, और मैंने, सर ने तो ये नंबर लिखा ही नहीं दिया चार्ट में, अभी आप देखिए वहां पर थोड़ी ऐसा नंबर कुछ लिखा के दिया है, और एग्जाम में लिखा भी नहीं। बट क्या ये नंबर हम लोग कुछ सीखे आसपास जानते हैं, तो हाँ जान सकते हैं, दो प्रकार से इसको लिख सकते हैं आप। व्हाट इज मीन बाय 62.5% या 60 to 150%, एक होता है 50 प्लस कितना, 12.5, ये हो गया। अरे 62.5% मैं डायरेक्ट चार्ट थोड़ी जानता हूं, लेकिन मैं ये तो बता सकता हूँ कि 50 में 12.5 ऐड करना है, इसका तो मुझे डायरेक्ट ही पता है यार। ये फ्रैक्शन में कितना बताए, अभी आप चाहिए तो वो टेबल रेफर कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कितना ये 3/4, 3/4 है कि नहीं, ये लिखता है, ये तो हमें लिखा के दिया है, लेकिन ये जो नंबर है ये लिखा के नहीं दिया था, तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ 50 प्लस 12.5। एंड व्हाट इज मीन बाय 50%,
1/2। एंड व्हाट इज मीन बाय 12.5%? 1/8। और ये तो बीच में प्लस चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। यानी अब क्या हुआ कि ये जो नंबर था, इस नंबर का मुझे पहले 50 निकालना है, मतलब 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, नंबर कितना आएगा, 420। फिर मिडल में क्या है, प्लस है, तो सर यहां पर प्लस आएंगे। फिर ये कह रहा है किससे डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, 8 से बात करो। अब 8 से डिवाइड करूंगा, 8 1 जार 8, फिर 4 को डिवाइड नहीं करता तो 0 करूंगा, फिर 40 को डिवाइड कर देंगे, 8 कितना, 5 सर, ये बना। फिर यहां पर और आगे प्लस है। अब प्लस है, ये देखो 4 डिवाइड करेगा इसको, 4 डिवाइड करेगा और 3 क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 4 से डिवाइड किया तो 1 1 1, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 3, नंबर बन गया ऐसे। अब एडिशन करते समय कभी भी ध्यान में रखिए, जब आप एडिशन वाला आंसर देते हो, आंसर ऐसे होना चाहिए, मैं पेन ना उठाऊं, मेरा एडिशन चले। और ये काम होता भी है, लेकिन हम लोग जो को स्कूल में पढ़ते हैं ना, उसमें नहीं होता, उसमें लिखना पड़ता है। क्योंकि स्कूल टीचर का काम है हर एक स्टेप बच्चों को लिखवा के रहना। यानी स्कूल में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये कैसे, 3 + 5 + 0, ऐसे। हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, बड़े बड़े नंबर को पहले उठा लेते हैं, 400 100 300, 400 100 कितना, 500, 500 + 300, यानी आंसर 800 वाला होगा। आंसर 800 वाला होगा एग्जाम में, 800 वाला ही होगा, 800 से नीचे आंसर आ नहीं सकते। एक ही ऑप्शन दिखा है सर, एक ऑप्शन को टिक करेंगे, आगे मुझे नहीं सॉल्व करना है, चले जाओ। ठीक है, ये स्टेप आपको आनी चाहिए। तो एक तरीका और एक मेथड बताना चाहता हूं, ये नंबर तो यहां पर एडजस्टमेंट किए गए, क्या और कोई नंबर है जो इसको आप बना सकते थे? बहुत बार एग्जाम में आए ये नंबर, हाँ, 62.5%, 12.5% पता है आपको कैसे निकालते? 12.5%, 1/8, 12.5%, 12.5 का डबल 25। हाँ, तो 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.5 आएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 3 π/8 लिखेंगे, 5/8 लिखेंगे। तो एक काम कीजिए, ये पहले नोट डाउन करो, मैं थोड़ा उसी में इंप्रूवमेंट वाले कुछ कंटेंट आपको लिखा के देता हूं, जो एग्जाम में नंबर लगने ही वाला है वैसे। और बीच बीच में आपको ऐसे PYQ से पता चलेगा, सर ये अलग आ रहा है, ये आया था 2 बार, तो उसको चार्ट बनाएंगे, हाँ, ऐसे। ठीक है, देखिए ये लिखा था हम लोगों ने अभी, 1/8 कितना लिखा है, 12.50, ऐसा लिखा है। तो 2/8 का तो मतलब वही होगा, इसका डबल कर दो तो 25 होगा, मतलब 1/4। 3/8 कितना होगा, 37.50, ये वाला परसेंट ये लगेगा, एक। उसके बाद में 5/8 कितना लगा, 5/8 कितना है, 62.5%, ये आ रहा था, इसको ये याद करना है। उसके बाद में 7/8 लग जाएगा, फिर 7/8 के लिए इसमें 25 ऐड कर दो, कितना आएगा, 87.50। सही है, गलत है, सही है, ठीक है। चलो ये एक आया। उसके बाद में 9 तो वो बाद में, तो वो बाकी तो चलता रहेगा, बट ये नंबर को याद करना है। ठीक है, ऐसे ये नंबर यहां तक, हाँ, क्या क्या, 12.5, ये 8 का ही पैटर्न चल रहा है, 8 वाला चल रहा है। ये हमें पता है तो बाकी बना सकते थे, जैसे 1/5 आपने बताया, 1/5 कितना था, 20, तो 2/5 कितना, 40, 3/5 60, 4/5 80, तो वही तो चल रहा है मल्टीपल, ऐसे। कहां तक जाना है सर, तो जो जो लास्ट में डिनोमीटर होता है कि नहीं, डिनोमीटर तक पहुंचना है, उसके आगे नहीं जा सकते। जैसे 1/8 है, 3/8 है, 5/8 है, 7/8 है, अब 7/8 से आगे 9/8 लूंगा तो बड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, ऐसा नंबर लिखिएगा, ये एक चार्ट लिख दीजिए। चले आगे बढ़ू। हाँ, अब मैं ऐसे ही कंटेंट लाता हूं कि जिसमें आपको लगना चाहिए कि सर कुछ तो जाना हुआ है, लेकिन बनाया नहीं था हम लोगों ने क्लास में। ठीक है, टेबल में नहीं दिया सर ने, लेकिन बना सकते थे। ठीक है, देखिए ये सवाल अब, 44.44%, अभी आप चार्ट रेफर कर सकते हो, 44.44% ऑफ 999 प्लस 16.66% ऑफ 336, ऐसा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 498, सेकेंड ऑप्शन है 502, उसके बाद में 504, उसके बाद में ऑप्शन है 500 का।
अब देखो जब आप इसको देख पा रहे होंगे तो आपको नजर आएगा सर एक नंबर तो जाना पहचाना है चार्ट से, पर एक नंबर नहीं है। ठीक है, बना तो सकते हैं। कितना? 400? 500? ओके चलो रानी, इनका भी 500। हाँ, एक नंबर आपको लग रहा होगा, पहचान हुआ तो है, पर एक ऐसा लग रहा होगा कि यार नहीं, तो ये भी एडिशनल लिखना पड़ेगा। 500 लास्ट 6 सेकंड। हाँ, ऑनलाइन में निकिता, रानी, प्रीति 500। हाँ, मैथिली 500। हाँ, सृष्टि 500। 500 इज द राइट आंसर, समझे? हाँ, अभी खाली देख, एकदम से स्पीड नहीं बढ़ रही तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको वो ध्यान नहीं आ रहा सर वो चार्ट क्या है, टेबल देखिए, टेबल से पहले जान देखने की कोशिश कीजिए। मुझे लग रहा है कि ये टेबल देखने के साथ आपको ये पता चल गया होगा ये क्या है। 1/6 है, ये चार्ट में लिखा हुआ है, तो ये हम लोग कह रहे हैं ये हमारा 1/6 है। यानी इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करने से आंसर आने वाला है। चलो यहां पर देखते हैं, इस नंबर की बात करते हैं। ये नंबर सर पहचान नहीं आ रहा है, क्योंकि चार्ट में अभी तक मैंने 1/10 तक का जो लिखा के दिया उसमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन नंबर की खूबी क्या है, नंबर बार बार वही वही दिखाई दे रहा है, सेम सेम नंबर बार बार नजर आ रहा है। कोई तो ऐसा नंबर है जो बार बार नजर आ रहा होगा। 11.11, 11.11 आया कि नहीं? 11.11 कैसे आया? 1/9 से। अगर 1/9 का मतलब 11.11 होता है, तो 11.11 को कितना करना है? 44.44। कैसे करेंगे? इंटू 4। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 4/9। 4/9 बनेगा। ठीक है, अब ये 4/9 बन रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब इसका पैटर्न क्या हुआ कि 9 जाके इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब 9 से डिवाइड करोगे तो नंबर क्या आएगा? 111। और 4 से बाद में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो पहला नंबर क्या आएगा? 444। ये स्टेप समझ में? ठीक है, अब यहां से 6 जाएगा इस नंबर को क्या करने के लिए? डिवाइड। तो 6 1 जा 6, 6 कितना यार? 5 6 5 30, 30 जाने का तो बचा कितना? 3, 3 के ऊपर 6, तो 6 कितना? 6 तो ये 56। व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस नंबर? 500। तो ये एडिशन आ गया 500। तो 500 इज आंसर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अभी के लिए जो नोट्स लिखा के दे रहा हूं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कंटेंट लिखा के दे रहा हूं। ठीक है, जो आपको क्लिक हो जाए कि एग्जाम में कैसे बनाना है। ठीक है। हाँ, डिजिट एडिशन नहीं है ना, डिजिट एडिशन का ड्रॉबैक भी लिखा के दिया है। कब नहीं लगा सकते? पॉइंट पॉइंट वाला नहीं लगा सकते, सिर्फ फक्त सिंप्लीफिकेशन। ये क्या है, ये नंबर रुकने का नाम थोड़ी है, ये तो चलते ही रहेगा, उसमें नहीं लगा सकते। डिजिट एडिशन किती जणांनी अटेंड केलंय लेक्चर क्लासमध्ये? असे किती स्टुडंट ज्यांनी रेकॉर्डेड बघितलंय? बघून घ्या हा, कारण की ती एवढी चांगली मेथड आहे, जेव्हा तुम्ही असं बँकमध्ये असं क्वेश्चनला वाटणार, सर बनवू शकत नाही माझ्या आज, ते तुम्ही मेथड बघा, डिफिकल्ट कंटेंट सॉल्व्ह करू शकणार, 100% गॅरंटी आहे। जेव्हा पण कोणते डिफिकल्ट येणार ना, त्यामार्फत खूप फास्ट बनवू शकतात। एकदा रेकॉर्डेड बघ सगळ्यात हा, आणि रेकॉर्डिंग बघितल्यानंतर जर वाटत असेल सर नाही समजत आहे, आप सेपरेट घेऊन या, आपण सॅटर्डे संडेला ऍडिशनली बॅच लावून ते कम्प्लीट करूया। मला काही करून 4 महिन्यात एक्झाम काढणारे मुलं पाहिजे। तुमच्यापैकी जे अंडर ग्रॅज्युएट आहे, किती जण अंडर ग्रॅज्युएट आहे क्लासमध्ये? अंडर ग्रॅज्युएट, ओके, 1 2 3, बाकी सगळे ग्रॅज्युएट आहेत। हे 3 स्टुडंट तुम्ही फक्त नाही का रिलॅक्स प्रकारे प्रिपरेशन करा। ठीक आहे, तुम्हाला काही असं नाहीये की यावर्षीच एक्झाम काढायची आहे, आपल्याकडे वेळ आहे। तर तुम्ही फक्त हा लक्षात ठेवा, पुढच्या वर्षी पहिली एक्झाम मध्ये पहिला सिलेक्शन, बाकीच्यांना चान्स आहे हाच वर्ष। ठीक है, बाकी ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए कि अगली बार करते हैं, वो अगली बार कभी नहीं आएगा। हाँ, अब की बार भी नहीं आया था, तो अगली बार हमारा भी नहीं आएगा। ठीक है, अब की बार बताया था ना नारा में, क्या बताया था? अब की बार 400 पार या 500 पार? 400 पार। कितना था? 400 पार ही था। वो हुआ नहीं 400 पार, सरकार बन गई है, लेकिन तो वो आएगा ही नहीं, समय कुछ बता नहीं सकते समय का। तो हम लोगों को क्या करना है? कंटिन्यू रहना है, लेकिन गोल बना के चलना है, इसी बार निकालेंगे, अगली बार नहीं करेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। 1 मिनट यार, नेक्स्ट एग्जांपल लिखने से पहले इस चार्ट को समझते हैं। देखिए, व्हाट इज मीन बाय 1/9? 11.11। 2/9? 22.22। 3/9 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? 3 और 9 डिवाइड हो जाएंगे, और 3 और 9 डिवाइड हो जाएंगे तो 1/3 बन जाएगा, और 1/3 का आंसर पहले ही पता है, 33.4, तो लिखेंगे नहीं। 4/9 लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय 4/9? 44.44। ठीक है, 5/9? नहीं नहीं नहीं, 55.55।
6/9 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे 6/9? क्योंकि 6 डिवाइड होके 2/3 बनेगा, ठीक है। 7/9 77.77, ठीक है। 8/9 88.88। 9/9 नहीं लिखा जाता बिकॉज उसके आगे चेंज हो जाता, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद एक एग्जांपल लेता हूं पहले, फिर बाद में कंसेप्ट बताता हूं। चेक कर लेते कितने लोग बना पाएंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल रिवर्स चल रहा है, कंसेप्ट बाद में बताऊंगा, पहले एग्जांपल ले लेना। किसी को तो आ ही जाएगा, ठीक है। रब करूं, चलेगा? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। 20% ऑफ 1360 प्लस 1360% of 20. What is the answer? Option. First option is a 272. Next option 238. उसके बाद में 544. उसके बाद में 476. 544. 544. देखो एक क्या है, पूरा सॉल्व करे और आंसर निकाले। पूरा सॉल्व करने जाए मतलब इसका परसेंटेज वगैरह ऐसे निकालते हैं। इसी क्वेश्चन में एक सब ऐड कर सकते हैं, इसी कंटेंट में एक सब ऐड कर देता हूं अभी के लिए, वो कंटेंट को साइड में रखता हूं। अगर मैंने ऐसे पूछा कि यार ए की वैल्यू है x% ऑफ y, ध्यान से समझे ये कंसेप्ट इसी का था, और बी की वैल्यू है y% ऑफ x। ए की वैल्यू है x% ऑफ y और बी की वैल्यू है y% ऑफ x। और अब मैंने आपके सामने ऑप्शन रखा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? फर्स्ट ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन बी, सेकंड ऑप्शन ए इज लेस देन बी, थर्ड ऑप्शन ए इक्वल टू बी, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। व्हाट इज द आंसर? हाँ, तो देखिए इसमें ध्यान से हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है जब आप इसको ये प्रेजेंट करते हो, तो ये परसेंटेज है कि नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय 100 ऑफ का मतलब इनटू, इनटू क्या आया y, ऐसे आ गया। आगे अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करते समय हमें ऐसा नजर आएगा, सर x इंटू क्या है, y है, डिवाइडेड बाय क्या है, 100 है। तो ये x इंटू वाई डिवाइड बाय 100 आ गया, ठीक है। यहां पर चेक करते हैं ये नंबर क्या आया, y डिवाइडेड बाय कितना, 100 × x। आगे अगर मैं इसको प्रेजेंट भी करूं तो क्या बनेगा, y × x डिवाइडेड बाय 100। मैथ्स क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन में मैथ्स का रूल क्या कहता है, 2 × 3 करो तो भी क्या होता है 6, और 3 × 2 करो तो भी 6। यानी आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया क्या, या वाइस वर्सा कर दिया तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, ए इक्वल टू बी आना चाहिए। तो ये पहले थियरम नोट डाउन कर लो, ये वाली जो कंटेंट है वो नोट डाउन, ए इक्वल टू बी आता है। रब करूं, क्लियर है? अब देखो यही कंसेप्ट यहां पर कैसे था, इस लाइन में समझे। 20% ऑफ दिस नंबर, यही नंबर कह रहा है वही परसेंट ऑफ 20, ये कैसे है? तो इन दोनों में से आसान कौन सा नंबर है निकालने के लिए? फर्स्ट नंबर बहुत आसान है, 20% ऑफ दिस नंबर। तो जो पहले नंबर का आंसर होगा वही नंबर इसका भी आंसर होगा, क्योंकि नंबर ही आगे पीछे है। तो बताओ इसका 10%, 136, 136, 20% करेंगे तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो 136 का डबल कितना, 277। तो 277, तो इसका भी कितना आएगा 277। सही है, तो दोनों की एडिशन 272, सॉरी 272 आ रहा है। तो ये 272 और ये भी कितना 272, देन व्हाट इज द एडिशन, 540। तो ये वाला आंसर नोट डाउन। कोर परसेंटेज चल नहीं रहा है, कैलकुलेशन वाला ही परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो वाला परसेंटेज अलग है जो अरिथमेटिक में मैं आगे टीच करूंगा, ठीक है। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, परसेंटेज किसे कहते हैं, परसेंटेज और फ्रैक्शन नंबर का चार्ट क्या है, 1/10 तक का कंसेप्ट कैसे हैंडल करना है। उसमें 1/10 बनाते समय 1/8 अलग नंबर था, उसको कैसे घुमाया जा सकता है उसके कंसेप्ट आपके सामने रखे। अब कभी कभार ऐसा होगा कि सर परसेंटेज तो दिखा था लेकिन कैलकुलेशन में स्टेटमेंट आ गए, तो उस वजह से थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट बता रहा हूं। पहला ऐसे स्टेटमेंट आ गया, सपोज मान लो नंबर ए और बी नाम ले लेते हैं। ए इज what percent
ऑफ अ बी, ऐसी लाइन है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ अ बी। अब हमें परसेंटेज तो निकालना जरूरी है, लेकिन नंबर नहीं दिया है। ए और बी नाम के दो नंबर होंगे या दो लेटर है, अब इनमें परसेंटेज का रिलेशन बताना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं परसेंटेज में लिखते समय एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, और इंटू 100 करता है। तो कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। देखिए किसके सामने ऑफ है, बी के सामने। तो जिस नंबर के सामने ऑफ रहेगा या ध्यान रहेगा वो नंबर हमेशा डिनोमिनेटर में लगेगा, डिनोमिनेटर में। तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका प्रेजेंटेशन आएगा ए डिवाइडेड बाय बी, और ये जो भी नंबर आएगा इनटू क्या कर दो, इस प्रकार से। ठीक है, अगर मान लो और एक लाइन ऐसे देता हूं, ऑफ ए व्हाट परसेंट इज अ बी, ऑफ ए व्हाट परसेंट इज अ बी, बताओ क्या लिखू ना, बी बाय ए, क्योंकि ऑफ किसके सामने है, ए के सामने, तो ये बनेगा बी डिवाइडेड बाय ए, और जो भी नंबर आ रहा है इंटू 100, ये परसेंटेज। ठीक है, अगर मान लो ऐसे दे दिए, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ऐसे लाइन आ गई, ए नाम का नंबर बी से कितने परसेंट से ज्यादा है। ओके, मोर का मतलब क्या हो रहा है, जास्त, मग आता जास्त असेल तर कसं माहित पडणार, हा जास्त असेल कसं माहित पडणार, डिफरन्स घ्यायला लागणार, याला जास्त मार्क्स मिळाले याला कमी मिळाले, कंपैरिजनच है ना। कंपैरिजन कैसे करेंगे, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस से पता चलेगा। तो ए ने कहा कि ए का जो परसेंटेज वो ज्यादा है बी से, तो डिफरेंस से पता चलेगा। अब अगर ए ज्यादा होगा, ये अगर ज्यादा होगा बी से, तो ए का नंबर में से किसकी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, बी की, तो पता चलेगा कितने से ज्यादा है। लेकिन अगर परसेंटेज लगा तो बताओ दैन किसके सामने है, बी के सामने, तो जो भी नंबर आएगा यहां पर बी लग जाएगा, और फिर कैलकुलेशन में इंटू 100 लगाएंगे, ये बन गया परसेंट, ऐसे। ठीक है, चलो और एक लाइन, अगर मान लो ऐसे आया तो ए इज व्हाट परसेंट, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, तो बताओ अब कैसे लिखोगे, ए प्लस बी, मोर और लेस क्या दिखाता है, डिफरेंस ही शो करता है, मोर आ जाए लेस आ जाए डिफरेंस शो करता है। कैसे प्रेजेंट करना है, ए क्या है, लेस है, बड़ा कौन है फिर, बी बड़ा है, तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय ए कि डिवाइडेड बाय बी। देखो डिवाइडेड यानी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कैसे तय करेंगे, जिसके सामने ऑफ या दैन लगे, दैन किसके सामने है, बी के सामने, तो डिवाइडेड बाय बी, और ये जो भी नंबर आए इनटू क्या कर देना 100, ऐसे। नोट डाउन प्लीज। ओके, बैंकिंग में देखो हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम की, बट बाय हार्ट आपका सिलेबस लर्न होना चाहिए। जब मैं स्टडी करूं तो आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। सभी तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तो टॉपिक कभी लेप नहीं करना है जो इंपॉर्टेंट है। बताओ हमारे बैंकिंग के प्रीलियम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स में कौन कौन से हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, वेटेज 10 to 15। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन, कौन सा, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज 5 to 10 फॉर अ प्रीलियम एग्जाम, एंड मेंस में पूरा का पूरा डी है। 5 to 10 फॉर अ प्रीलिम एग्जाम, मेंस में पूरा डी है, आधा डी है लेके चला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक कितना मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का, पहले दिन का लेक्चर में वहां पर देखना। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक नंबर सीरीज कंप्लीशन, सीरीज कंप्लीशन। 4-5 टॉपिक है, उसके सिवाय प्रीलियम नहीं निकलेगी, 5 टॉपिक में ही प्रीलियम निकल जाती है। जो हम लोग कहते हैं ना प्रीलियम कब निकलेगी, 2 महीने में, अरे 1 महीने में निकल जाती है प्रीलियम। तो आपको टॉपिक तो पता होना चाहिए कौन से करना है। परसेंट जो ऐसे टॉपिक है प्री निकालने का अलग तरीका है, मेंस निकालने का अलग तरीका है। प्री के लिए तो 1-15 दिन में भी निकाल सकता है, मेंस के लिए ना पूरा मेहनत चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, वो तब जाके मेंस निकलते हैं। प्री के लिए फिक्स टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पहला अप्रोच, उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के बाद में नंबर सीरीज, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वाड्रेटिक, इसके अलावा कोई पढ़ना नहीं। ठीक है, मतलब आपको प्रीलियम में सॉल्व करा है, सर परसेंटेज आता है, हाँ आता है, ज्योमेट्री भी आता है, लेकिन आप जब एग्जाम में जाओगे 35 मार्क्स का पेपर है यार हमारा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, 35 में से 25 मार्क्स खाली इन्हीं टॉपिक को है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 5 टॉपिक 25 लेके जा रहे हैं मिनिमम, 4 से 5 टॉपिक। तो बाकी 10 क्वेश्चन जो बचे हैं ना, वो 10 क्वेश्चन के लिए लड़ाई चलती है प्रीलिम के लिए।
ठीक है, और वो 10 एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, हमारे लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। टाइम कितना है हमारा, कितना टाइम मिलने वाला है? 20 मिनट इज ओनली फॉर अ क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो 20 मिनट में 20 आ जाए तो भी बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता है 20 मिनट में 20 लाना। तो आपको डिसाइड करना है प्रीलिम में मैं क्या निकाल गया। अब जो नेक्स्ट बैच आप अटेंड करते हो इसके बाद में, ठीक है, वो बैच का मेन पर्पस क्या है? प्री है क्या? नहीं, वो कौन सी है? मेंस पढ़ाया जाए। प्री निकलने के बाद मेंस की भी तो तैयारी चाहिए। तो मेंस के लिए तो ऐसा होना चाहिए कि मेंस भी मेरा निकले, तो उसके लिए पढ़ रहा है। ठीक है, तो माइंड सेट ऐसे रखना। प्रीलियम निकलने के बाद अच्छी चीज होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। नहीं, मेरा प्रीलियम निकल सकता है। जिस बच्चे का प्रीलियम निकला होगा, अभी क्लास में 2-3 है, मतलब अभी अभी तो नहीं, एब्सेंट है, प्रीलियम निकलने के बाद उनको एक लगता है कि मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ। प्रीलियम से सिंपल मेंस होती है। बट मेंस क्यों होती है, उसका रीजन, मेंस खाली स्पीड नहीं चेक करता। मेंस खाली क्या चेक करती है? कंसेप्ट चेक करती है कि आपको कंसेप्ट पता है या नहीं पता है। प्रीलियम आपका कंसेप्ट चेक नहीं करती, प्रीलियम खाली कहता है स्पीड निकाल यार, स्पीड निकाल के चला जाए ऐसे। तो वो लेवल को अच्छी तरह से पहले समझो। ठीक है, क्लियर है? इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर देता हूं लास्ट में, एक दोनों को, हाँ, कैसे देखिए। अगर मान लो ऐसी लाइन आ गई, ए इज व्हाट परसेंट मोर लेस, मोर और लेस देन बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी। ऐसा नंबर आ गया, ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी। ठीक है, ऐसा। तो कभी मोर भी आया सर, कभी लेस आ गया, पता नहीं है, लेकिन कंपैरिजन चल रहा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से एक बड़ा नंबर होगा, दोनों में एक बड़ा नंबर होगा और एक क्या होगा, छोटा नंबर होगा। तो पहला हमेशा क्या नंबर लिखना आपने? बिग नंबर। हमेशा पहला बड़ा नंबर ले लीजिए जो भी सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद में इसमें से क्या करना है? स्मॉल नंबर माइनस कर देना। बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय जिस नंबर के आगे दैन लिखा होगा, दैन नंबर वो नीचे आ जाएगा। और ये पूरा कैलकुलेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ये हमारा परसेंटेज बन जाएगा इस प्रकार से। बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय दैन नंबर इंटू 100 करो, आंसर आएगा। ठीक है, ये वाली मेथड। ठीक है, लिखम। अब देखिए, आने वाले समय में जैसे कि आज 5 जून है, और 9 जून को एक बड़ी नोटिफिकेशन आपके सामने आके प्रेजेंट किया जाएगा। 9 जून को जो नोटिफिकेशन आ रही है, उस नोटिफिकेशन का नाम है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो साल भर में 4 अलग अलग एग्जाम लेके आती है। One exam is a SSC CGL, another is a CHSL, next is a MTS and another is a GD, ग्रुप डी। हाँ, GD। ऐसे 4 एग्जाम आती है। 4 में से GD किसके लिए? कि जिसको डिफेंस में करियर करना है। तो डेफिनेटली जिसको डिफेंस में उस ओरिएंटेड के लिए माना जाता है। बट ये जो 3 एग्जाम है ना यार, CGL, CHSL, MTS, ये सभी के लिए बना है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक देखा है, उस दिन जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, एग्जाम का एनालिसिस कर रहे थे, इसका प्रॉपर शूट किया गया है। हाँ, जो मैं एग्जाम के बारे में अभी बता रहा हूँ, उसका एक शूट किया गया इंस्टीट्यूट में, वो आज नहीं तो कल यूट्यूब पे आ जाएगा। हाँ, आप वहां से जाके जरूर चेक करना। मैंने पर्सनली क्या फील किया जब वो शूट कर रहे थे, ज्ञानेश्वर सर और मैं भी था वहां पर। सर आ गए, सर ने मराठी में बोलना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने उनको रुकाया नहीं बीच में कि सर रुकिए, बच्चों को हम लोग क्लास में हिंदी में। सर ने जैसे जैसे बोलना स्टार्ट किया, हर एक एग्जाम के बारे में बता रहे थे, सैलरी बता रहे थे। हैरानी की बात क्या थी पता है? 10th बेस पे ऊपर जो बच्चे 10th पास करते हैं, उनके लिए एसएससी की एग्जाम होती है MTS। खाली 10th पास करने पे ही दिया जा सकता है। जिसका 10th क्वालिफाई वो लोग MTS दे सकते हैं। महाराष्ट्रामध्ये किती लोक 10th पासच्या नंतर MTS देत असतील? देतात का? आपण बाबू बाबू करत त्याला 11वीत पाडतो, करता है कि नहीं? कुछ ही को मतलब ऐसे लाड प्यार में अभी आईफोन दे दो बच्चा का, 10th में आ गया, ये करना है, स्कूल बैग, वो उसको पता नहीं है। रियलिटी समझ लो, इसको पता ही नहीं है कि 10th में ऐसी एग्जाम हुआ करते हैं। तो महाराष्ट्र त्यामध्ये पहिलेच मागे। मला स्टेट वाइज काही करायचे नाहीये, पण एकदा इन्फॉर्मेशन है, करते ही नहीं है, करना ही नहीं है। फिर कुछ बच्चे आर्ट्स कॉमर्स में चले गए, अब वो लगे रहे हैं। अब आया CHSL का एग्जाम, CHSL। इसका कहना क्या है, कितना पास करना है? 12th। अब हमारे यहां पर जो भी बच्चा आहे, आपल्याकडे जेवढे पण मुलं आहेत, ते तर सर करतात मेहनत, हा, पण त्यांना 12th वर नाही का CHSL एक्झाम माहित नाही। कोणत्या एक्झामला लागतात? आपण पोलीस भरतीच करूया, रोज ग्राउंड, रोज मेहनत कर रहा। अरे याची सॅलरी 18,000 आहे, यांची सॅलरी 50,000 सेंट्रल गव्हर्नमेंट मध्ये। मग आता सॅलरी जास्त आहे, पोस्ट चांगली आहे, अवेअरनेस नाही, त्यामुळे ही पण गेली। सेकंड CGL एक्झाम, CGL एक्झाम, हा,
अब सीजीएल आता है पूरा ग्रेजुएशन में, सीजीएल ग्रेजुएशन वाला है, लेकिन इसमें भी महाराष्ट्र का योगदान ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? हम देखते ही नहीं, हमारा एक ही है सपना है कि चलो वो बाकी करते रहेंगे। अब अगर आप में से, आपके क्लास में से बताना, देखो क्या है, आपके क्लास में से एक बैंक पीओ बने, मैं देखो एक स्टूडेंट का नाम लेता हूं, कभी टाइम मिले तो उनको यहां पर आके उनके बारे में आपको मिलवाता हूं उनसे। मेरा स्टूडेंट है माधव त्रिपाठी। माधव त्रिपाठी पहली बार 2012 में आए थे, 2012 में उनका सिलेक्शन हुआ एज अ पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक में। माधव, अभी फोटो भी लगा हुआ है, लेकिन यहां से मिल भी सकते हैं ऐसे। माधव त्रिपाठी को उनको जब पहली बार पोस्ट लगा, पोस्टिंग बाय डिफॉल्ट अलंकार पुलिस चौकी में लग गई। अलंकार पुलिस चौकी माहिती आहे तुम्हाला, पुण्यामध्ये त्या ठिकाणी। और मेरा पहला अकाउंट पुणे का जो भी होगा तो उनके बैच में, उनके ही ब्रांच से लिया था। अब स्टूडेंट ही अपना घर का है, और बीच में आपको पता होगा लॉकडाउन लगा, ये चला था कौन सा, डिमोनेटाइजेशन। एकमात्र ऐसे स्टूडेंट थे, मुझे फोन करते, सर घर से पैसे कैश कभी भी निकाल सकते ना, अरे स्टूडेंट अपने तो ऐसे कर सकते, थोड़ा सा मैंने, अगर क्लास में दो स्टूडेंट उठा लेता है, एक बैंक में लगा और एक सीजीएल, मैं भटका नहीं रहा हूं, मैं खाली बता रहा हूं, सीजीएल वालों की जो सैलरी है ना वो कम से कम 1 लाख रुपए है। और मैं आपको ये चीज कन्फर्म बता रहा हूं कि आने वाले 2026 में, 2026 मध्ये गव्हर्नमेंटचा 8वा वेतन आयोग लागू होणार आहे। हाँ 8 पे कमी, एक थोड़ा एकदम क्लियर कट बताना, इसके ऊपर चर्चा हो गई है, फायनल हो चुका है। तर 8वा वेतन आयोगच्या नुसार जे लोक बँक कुठे पण चपराशी लागतील, मी एकदम खराब वर्ड वापर, एकदम सिंपल, चपराशी लागलाय सर, त्याची मिनिमम सैलरी 40,000 असेल। अब हम लोग तो प्राइवेट ग्रेजुएट करके टाई फाई लगा के काम करते, 16,000 देगा वो आपको कंपनी में। ये कितना दे रहा है? 40,000। फक्त चाय पिला तू, पेपर लेके जा, 40,000। मैटर करता है कि आपके पास पैसा आ रहा है कि नहीं। अभी आपको लगेगा की अलग अलग, तर एकदम क्लिअर कट गोल बनवा, 2026च्या अगोदर लागणार, 26 मध्ये लागणार आहे 8वा पेमेंट आहे। तर यांची जे एकदम सगळ्यात लोवेस्ट पोस्ट आहे 40,000 सॅलरी देणार सेंट्रल गव्हर्नमेंट। आणि जे सीजीएल वाले आहेत ज्यांना आता 1 लाख भेटत ते 2 लाखाच्या वरती सॅलरी दिसून जाईल तुम्हाला, की 2 लाख रुपये सॅलरी आहे एका पोस्टसाठी सर। ठीक आहे, मॅटर पेमेंट करणार, ठीक आहे, पेमेंट ही मॅटर करते। सेंट्रल गव्हर्नमेंट बँकिंग थोडं डिफरन्स आहे, दोघांमध्ये डिफरन्स काय, बँक वाल्यांना स्ट्राईक करायला लागतो, सेंट्रल गव्हर्नमेंट बाय डिफॉल्ट पेमेंट लागतं। 2 एम्प्लॉईज आहे इंडियामध्ये ज्यांची पेमेंटला कोणीच लोक अपोज मध्ये जात नाही, एक आमदार खासदार, त्यांचे वेतन जेव्हा वाढवतात सगळेजण सहमतीनं सांगतात वाढवायलाच पाहिजे, सांगतात की नहीं? कोई भी देखा आपने अपोजिशन पार्टी में झगड़ा हो रहा है, क्यों बढ़ा रहे हो पेंशन? हर पार्टी में झगड़ा होता है कोई मुद्दों को लेके, ठीक है, कांग्रेस बीजेपी जो भी पार्टी होगी, लेकिन बड़ा पेमेंट अगर आमदार खासदार का बढ़ रहा होगा तो कभी झगड़ा हुआ है? सहमतीनं वाढतात, आणखीन वाढवा काहीतरी करतात। हा, पण हेच गोष्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये पण लागू आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये कधी अपोज केला जातच नाही, पेमेंट राईट टाइमला वाढतात। बाकीचं महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट लागतात, लोक लागतात पेमेंटसाठी, स्ट्राईक करतात, पेमेंट वाढवत नाही, हे लोक वाढवतात। तर अपॉर्च्युनिटी आलेली आहे, एकदम चांगल्या प्रकारे बघतात एज अ टीचर, और हमारा भी काम होगा की मी तुम्हाला बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोव्हाइड करेल, ठीक आहे। पण जर तुम्ही फॉर्म भरा, आणि फॉर्मची फीज नाही ना यार, फॉर्मची फीज किती आहे? 100 रुपीज, ते पण मुलांसाठी आहे, गर्ल्ससाठी तर फीजच नाहीये, कास्टमध्ये असाल तर फीज नाहीये, ठीक आहे, पण फक्त नावाला भरलं तर मग नाही निघणार। अप्रोच गड़बड़ कुठे होता है ना, आप लोग तैयारी कर रहे हो लेकिन कैसे, फॉर्म निकला तो भर देंगे, पर तो कुछ भी नहीं निकलेगा, वो माइंडसेट नहीं चाहिए। देखिए आप समझे, अगर आप मैच खेल रहे हो सामने वाले से और ऐसे एटीट्यूड से जा रहे हो कि खाली खेल के ही आना है, तो आप कभी जीत नहीं सकते। लेकिन आप जीतने के लिए जा रहे हो, जीतने के लिए खेल रहे हो, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। डिपेंड करता है आप एटीट्यूड कैसे लेके जा रहे हो, ठीक है। भले आपका कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड है कि मैं जीत के ही आऊंगा, तो फिर तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि एटीट्यूड बहुत बड़ा मैटर करता है हर एक फील्ड में। आपको क्या लगता है, जंगल में जो सबसे जंगल का राजा कौन है? शेर है, जंगल का राजा शेर कहते हैं। लेकिन शेर से बड़े बड़े जानवर है ना, हाथी है, हाथी तो शेर को फेंक सकता है, लेकिन जब शेर निकलता है ना बाहर, तो एटीट्यूड होता है उसका कि नहीं मैं शेर हूं, फिर भले आगे कोई भी आ जाए, तो उस वजह से वो जीतता है, उस वजह से उसको किंग कहा जाता है। और विराट कोहली को भी हम लोग किंग उसी वजह से कह रहे थे, ठीक है। तो चले, तो यहां पर रुकता हूं, जब उसका आज नहीं तो कल मैं अपलोड करूंगा, ग्रुप में आएगा, जरूर एक बार चेक कर लेना, वैकेंसी पोस्ट एंड सभी सिलेबस, ठीक है। थैंक यू।